नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स बाई आशीष बिस्मिल। आज हम लोग क्लास 12th के कुछ इंपॉर्टेंट जो फार्मूले देख रहे थे उसको आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ाते हुए आज लगभग जो भी 20 फार्मूले हैं इंपॉर्टेंट जो 20 फार्मूले उसको हम लोग कवर करेंगे और साथ साथ थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेंगे जो फार्मूले हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए थे। तो चलते हम लोग कुछ इन्वर्टिबल जो फंक्शन होते हैं उनके जो फार्मूले आते हैं कहाँ से उसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हमारा फार्मूला नंबर 1 क्या है, यहाँ पर देखिएगा। फार्मूला नंबर 1 क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में रूट ओवर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ कितना सी, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ सी। हमने इसका प्रूफ भी देखा था, इसका जो प्रूफ भी देखा था, प्रूफ कैसे होता है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड वाले फार्मूले पे चलते हैं। सेकंड वाला फार्मूला कितना है, सेकंड वाला फार्मूला आपका यही है कि इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। क्या आपका -1 अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है आपका कि कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ सी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ सी। हम लोग अब इस वाले फार्मूले का थोड़ा सा प्रूफ देखेंगे। इस वाले फार्मूले का प्रूफ क्या होता है, इस वाले का प्रूफ हम लोग देख चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। हम लोग उसका डिस्क्रिप्शन में हम लोग लिंक दे देंगे, जाके वहां से चेक कर लीजिएगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने कहा था कि अगर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, कल नोट में मैंने लिखवाया था कि अगर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स को वहाँ पर क्या लेट करते हैं, या तो ए साइन थीटा लेट करेंगे या तो ए कॉस थीटा लेट करेंगे। तो भाई हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि प्रूफ क्या करना है। प्रूफ करना है कॉस इनवर्स एक्स बाई ए, तो हम लोग कॉस थीटा लेट करेंगे। तो यहाँ पर लेट क्या करना होगा हमको, लेट एक्स इक्वल टू क्या, ए कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू कितना, ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो ए थीटा का वैल्यू होगा cos थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए, क्लियर है यहाँ तक। cos थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई ए एंड थीटा इज इक्वल टू कितना होगा आपका cos इनवर्स एक्स बाई ए। तो थीटा का वैल्यू आपका cos इनवर्स एक्स बाई ए और x का वैल्यू a cos थीटा हम लोग लेट करेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करिए, आप लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। भाई हमको x का वैल्यू तो पता है लेकिन dx का वैल्यू पता नहीं, तो हम लोग dx का वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जो dx का वैल्यू होगा, ध्यान दीजिएगा, जो dx का वैल्यू होगा एक आपका कांस्टेंट है तो एक आपका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो a तो वैसे लिखेगा। और cos थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पर कितना होगा माइनस साइन थीटा दे थीटा, क्लियर है। तो होगा क्या कि जहाँ पर x है, x के प्लेस पे हम लोग क्या लिखेंगे, a cos थीटा और dx के प्लेस पे माइनस a sin थीटा d थीटा, ओके। तो यहाँ पर हम लोग पुटअप करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस का 1 और यहाँ पर dx का जो वैल्यू होगा क्या होगा आपका माइनस a sin थीटा d थीटा और अपॉन में रूट ओवर a स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। और यहाँ से ए स्क्वायर हम लोग कॉमन करेंगे, तो ए स्क्वायर हम लोग कॉमन करेंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर ए माइनस माइनस मिलकर प्लस तो ऊपर कितना होगा आपका ए साइन थीटा डी थीटा और अपॉन में अगर हम लोग ए बाहर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा अंडर रूट में ए, अगर हम लोग बाहर लेंगे तो अंडर रूट में ए माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो थीटा होता है इसका जो वैल्यू होता है, आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। और जो साइन स्क्वायर थीटा अगर रूट से बाहर होगा, किससे, रूट से अगर बाहर होगा तो उसका वैल्यू ओनली साइन थीटा होगा। तो हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा आपका ए साइन थीटा डी थीटा अपॉन में कितना आएगा ए साइन थीटा। ए साइन थीटा से कैंसिल आउट हो गया, तो ऑल ओवर आपका बचेगा क्या, ध्यान दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 थीटा आएगा। भाई कट गया तो आपका टोटल 1 बचा, तो 1 थीटा अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा थीटा प्लस का सी। अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर हम लोग कुछ दे दे स्टार, फ्रॉम इक्वेशन स्टार से क्या होगा थीटा का वैल्यू, इस थीटा का वैल्यू कितना आपका cos इनवर्स x बाई ए। तो यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू होगा, थीटा का जो वैल्यू होगा कितना होगा आपका cos इनवर्स x बाई ए प्लस कांस्टेंट ऑफ c, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। कैसे प्रूफ किया हम लोग फिर से बता दें कि माइनस का 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो मैंने कहा था अंडर रूट में अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म में हो तो वहां पर एक्स का जो वैल्यू लेट करते हैं
या तो ए cos थीटा लेट करेंगे या तो ए sin थीटा लेट करेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पर भाई माइनस है और आंसर हमारा cos में गिवन है, तो हम लोग क्या लेट करेंगे x इक्वल टू ए cos थीटा। तो यहाँ पर क्या लेट किया भाई, x का वैल्यू ए cos थीटा, तो यहाँ पर जो थीटा का वैल्यू होगा cos इनवर्स x बाई ए होगा। क्लियर है। तो हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके dx का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करके dx का वैल्यू यहाँ पर पुट अप करेंगे हम लोग, जो dx का वैल्यू है माइनस ए sin थीटा डी थीटा, इसका जो वैल्यू है dx का हम लोग यहाँ पर पुट अप करेंगे और x का वैल्यू a cos थीटा यहाँ पर पुट अप करेंगे और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करने का तरीका आप लोग देख रहे हैं। क्लियर है। चलिए हम लोग फार्मूला नंबर 3 भी चलते हैं। फार्मूला नंबर 3, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है आप लोग सेंड करिए, हम उसको सॉल्व करके बताएंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमको सेंड कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप जो नंबर है, जो व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं 7880768886 है। आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो कॉल करके हमसे क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। हम लोग आगे वाले फार्मूले पे देखते हैं। अगला जो फार्मूला है आपका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा अगला जो फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ फार्मूला नंबर 3 क्या 1/में, ध्यान दीजिए 1/में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर dx, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना dx। जब हमने कहा था इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस कांस्टेंट ऑफ c प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना होगा आपका c। हमने कहा था कि जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो, कल वाले नोट में हमने लिखा था अगर प्लस वाले फॉर्म में हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म में हो, तो x का वैल्यू या तो एक कॉट ए tan थीटा लीड करेंगे या तो एक कॉट थीटा लीड करेंगे। तो हम लोग आंसर के अकॉर्डिंग लीड करते हैं। आंसर किस में आपका भाई tan में है, तो हम लोग x का वैल्यू क्या लीड करेंगे ए tan थीटा। आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई, लेट x इक्वल टू ए tan थीटा। भाई यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए आप लोग। तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, थीटा बराबर कितना होगा भाई x बाई ए होगा। यहाँ पर x बाई कितना होगा आपका a होगा और tan को उधर भेजेंगे तो ऑल ओवर आएगा tan इनवर्स x बाई ए। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इन्वर्टिबल फंक्शन देखे होंगे ITF इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इस चैप्टर को कवर कर लें। इंटीग्रेशन वाला पोर्शन कवर करते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन में देखिए क्या क्या हम लोग कवर करने वाले बहुत जल्दी से। इस वीक में हमारे सबसे सब खत्म हो जाएंगे। ये जो वीक आने वाला है इस वाले वीक में हम इस पूरे चैप्टर को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। इसके बाद एरिया वाला है, एरिया बाउंडेड कर्व है ABC जिसे हम लोग बोलते हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आपका आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जितनी भी सारे कटअप है हमारे सबसे, उसका लेक्चर बस 2-3 लेक्चर में वो कवर हो जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको क्या करिए, शेयर करिए। जो भी पढ़ने के लिए इच्छुक है उसको क्या करें भाई, सब्सक्राइब करवाइए। ओके, चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा आपका a tan थीटा। x का वैल्यू कितना आपका a tan थीटा। तो हमने कहा कि भाई x का वैल्यू फाइंड आउट है तो हम लोग dx का वैल्यू निकालेंगे। तो dx हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो हम लोग किसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, dx का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जो dx का जो वैल्यू होगा, ध्यान दीजिए जो dx का वैल्यू होगा वो कितना होगा, a तो इससे बड़ा रहेगा और tan थीटा का वैल्यू कितना, इसको tan थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा आपका sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो हम लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर करेंगे क्या, dx का वैल्यू, यहाँ पर dx है, dx का वैल्यू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा लिखेंगे। तो a sec स्क्वायर थीटा d थीटा और अपॉन में a स्क्वायर तो वैसे पड़ा रहेगा और यहाँ पर x स्क्वायर का वैल्यू ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर का वैल्यू, x का वैल्यू अगर a tan थीटा है तो x स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है हमको, a स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। तो a स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा a sec स्क्वायर थीटा दी थीटा। यहाँ पर a स्क्वायर अगर हम लोग बाहर कॉमन करें तो कितना आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो भाई देखते हैं हम लोग कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है ट्रिग्नोमेट्रिक में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है आपका sec स्क्वायर थीटा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका 1 होता है। तो यहाँ पर कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपन में कितना होगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। यहाँ से sec स्क्वायर थीटा से कैंसिल आउट, 1 अपान में a एक बचेगा आपका। तो 1 अपान में a आया, इंटीग्रेशन ऑफ कितना आएगा 1 थीटा। तो 1 थीटा अगर आया है तो 1 का अगर हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से आएगा थीटा। तो 1 बाई a थीटा प्लस का c
ध्यान दीजिएगा 1+1/a थीटा प्लस का कितना आएगा c, और थीटा का वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, इक्वेशन नंबर आप लोग स्टार डाल दीजिए, स्टार से लेंगे हम लोग, क्या होगा आपका कि 1/a tan इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ c। क्लियर है आप लोगों को? तो 1/a tan इनवर्स कितना होगा आपका x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ c, ये हमारा क्या है आंसर है। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लोग दो फार्मूले का प्रूफ देख चुके हैं। फार्मूला नंबर 3 जल्दी से जल्दी कवर करके खत्म करें। आप लोग वीडियो को पॉज करके भी इसको आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, फार्मूला क्या है नेक्स्ट हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/- a स्क्वायर माइनस प्लस का x स्क्वायर, यहीं पर dx दे दी, dx माइनस का dx अपान में a स्क्वायर माइनस का x प्लस का x स्क्वायर का जो वैल्यू होता है कितना होता है कि भाई माइनस का 1/a cot इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ c। फिर से देख लीजिए आप लोग, माइनस का dx अपान में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है आपका 1/में cot इनवर्स, सॉरी यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा, उल्टा हो गया, तो क्या होगा 1/a cot इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ठीक, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो मैंने कहा कि भाई आंसर किसमें आपका cot थीटा में है, cot में है, तो हम लोग क्या लेट करेंगे x का वैल्यू cot थीटा। तो यहाँ पर लेट क्या करना पड़ेगा भाई x = a cot थीटा। हम लोग आंसर के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को रिड्यूस करते हैं, ध्यान दीजिए। तो x = अगर a cot थीटा है तो यहाँ पर हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितना आएगा आपका cot इनवर्स x/a। इसको क्वेश्चन नंबर कोई स्टार मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले सकते हैं, ABC 1 2 3। तो इसको भाई x का वैल्यू तो हमको पता है, अब हम किसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे dx का, तो इसको डिफरेंशिएट कर लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो dx = कितना होगा आपका a cot थीटा, तो कितना होगा माइनस का a, अब ध्यान दीजिएगा माइनस का a cot थीटा का जो होता है डिफरेंशिएशन कितना होगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा। अब dx का वैल्यू कितना होगा माइनस का a कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा, और x का वैल्यू a cot थीटा। तो इसको अगर हम लोग वैल्यू पुटअप करें तो dx का वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे तो भाई माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो a कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा। देखिए a माइनस, या तो माइनस यहाँ पर है तो बहुत ध्यान दीजिएगा, माइनस यहाँ पर है तो माइनस को इधर हटाकर यहाँ पर लगा दी, तो कहने का माइनस dx का वैल्यू कितना लिखेंगे a कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा। तो माइनस dx का वैल्यू a कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा, और अपान में कितना हो गया a स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर का वैल्यू, x का वैल्यू कितना होगा आपका a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है हमको, नीचे a कॉमन दिख रहा है, तो जैसे ही हम लोग a कॉमन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ a कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा, और a अगर हम लोग कॉमन कर लिए, a स्क्वायर कॉमन कर लिए, तो 1 प्लस कितना बचेगा आपका cot स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले में जानते हैं कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखेंगे a से कैंसिल आउट होगा, तो 1/a आपका बाहर आएगा, यहाँ पर क्या होगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, अपान में क्या कोसेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ये भी आपका कैंसिल आउट। तो 1/a इंटीग्रेशन ऑफ 1 थीटा, और 1 थीटा को अगर हम उसको क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा 1/a, और 1 का वैल्यू कितना होगा आपका थीटा, 1/a इंटू कितना होगा आपका थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ c। तो थीटा का जो वैल्यू होगा इक्वेशन नंबर स्टार्ट से हम लेंगे तो कितना होगा आपका cot इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके भी इसको देख लीजिए कि कैसे कैसे इसका प्रूफ है। जल्दी हम लोग चलते हैं, टाइम बहुत कम है। ठीक, चलिए फार्मूला अगर हम अगले पे देखें तो क्या है, क्लियर कर देते हैं आप लोग इसको, फिर से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला क्या है, नेक्स्ट फार्मूला आपका यही है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 में x अंडर में x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर dx, या तो dx यहाँ से हटा है, dx को यहीं पे चिपका दो, कोई दिक्कत नहीं। विच आर इक्वल टू कितना होगा आपका, इसका वैल्यू कितना होता है 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ c। इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ c। इसके हम लोग प्रूफ को देखेंगे, किसको देखेंगे भाई हम लोग प्रूफ को
देखेंगे इसका प्रूफ क्या होगा। ठीक है, तो प्रूफ की ओर हम लोग चलते हैं। तो मैंने क्या बताया था कल वाले नोट में, आप लोग ने देखा होगा कि अगर अंडर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का टाइप को हो, अभी हम नोट फिर से यहाँ से लिख दे रहे हैं, थोड़ा देख लीजिएगा। नोट में मैं 3 पॉइंट लिखूंगा, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है वाला नोट, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अगर अंडर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स का जो वैल्यू लेट करेंगे हम लोग, एक्स का जो वैल्यू लेट करेंगे यहाँ पर एक्स इक्वल टू हमेशा क्या होगा, एक्स इक्वल टू हमेशा क्या लिखेंगे हम लोग कि या तो ए साइन थीटा और क्या लिखेंगे x इक्वल टू ए कॉस थीटा, अगर इस वाले फॉर्म में हो तो। नेक्स्ट क्या है कि अगर अंडर में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में हो तो हम लोग क्या लेट करेंगे, x इक्वल टू क्या लेट करेंगे ए, ध्यान दीजिएगा tan थीटा, या तो x इक्वल टू क्या लेट करेंगे ए कॉट थीटा। क्लियर है, या तो अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप का हो तो यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा, x का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, x का वैल्यू ए सेक थीटा, या तो x का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे और करके। ठीक है, क्या होगा x का वैल्यू a कोसेक थीटा। ये आपका नोट है, इसको बहुत ध्यान से लिख लीजिए आप लोग कि अगर इस वाले फॉर्म में अगर कहीं भी हो तो हम लोग यही लेट करेंगे बार बार, यही चीज को लेट करेंगे बार बार। और लेट करने का तरीका, भाई इसको लेट करें या तो इसको लेट करें, इसको लेट करने का तरीका क्या होगा कि किसको क्या मानना है। तो हमने बताया था आप लोगों को कि जो आंसर दिया है कि आंसर आपका किस में दिया, आपका सेक में दिया है तो हम लोग सेक थीटा लेट करेंगे, टेन में दिया तो टेन थीटा, कॉट में दिया तो कॉट थीटा। क्लियर है, आपका आंसर किस में है, सेक थीटा में है, सेक में है तो हम क्या लेट करेंगे, एक्स का वैल्यू, ये देख रहा आपका अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म का है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाले फॉर्म का है, तो एक्स का वैल्यू ए सेक थीटा लेट करें या तो एक्स का वैल्यू ए कोसेक थीटा लेट करें। तो आंसर किस में आपका सेक में है तो एक्स का वैल्यू हमको क्या लेट करना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू हमको ए सेक थीटा लेट करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके प्रूफ को। नोट आप लोग कर लीजिएगा, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या होगा, लेट एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा, एक्स का वैल्यू क्या लेट करेंगे हम लोग, ए सेक थीटा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो थीटा का वैल्यू होगा, बार बार हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल ले रहे हैं इसलिए कि आसानी हो रहा है बार बार पुट अप करने में थीटा का वैल्यू। तो यहाँ पर कितना होगा आपका एक्स बाई थीटा का वैल्यू कितना होगा आपका सेक इनवर्स एक्स बाई ए। क्लियर है, तो एक्स का वैल्यू अगर हम लोग पता कर लिए ए सेक थीटा है तो अब हमको किसका वैल्यू चाहिए, dx का वैल्यू चाहिए। यहाँ पर x का वैल्यू तो हमको फाइंड आउट हो गया a सेक थीटा, तो अब हम किसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, dx का। देन dx इक्वल टू कितना होगा आपका a सेक थीटा इनटू कितना tan थीटा d थीटा, क्योंकि सेक थीटा का जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होता है, सॉरी सेक थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा इनटू tan थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग dx का वैल्यू a पुट करेंगे और x का वैल्यू a सेक थीटा। तो देखिए x है कहाँ कहाँ, पहले तो हम लोग ऊपर, पहले तो हम dx का वाले फार्मूला dx का वैल्यू पुट अप करेंगे। dx का वैल्यू कितना आपका a सेक थीटा इनटू tan थीटा d थीटा। क्लियर है आपको, और अपान में अंडर में क्या आपका, सॉरी थोड़ा देखिएगा, x का वैल्यू तो पुट अप करना है। हम लोग dx का वैल्यू, dx का जो वैल्यू है a सेक थीटा इनटू tan थीटा d थीटा पुट अप कर दिए। अब बाहर x है तो x का वैल्यू फिर से क्या पुट अप करेंगे, यहाँ पर हम लोग a सेक थीटा, फिर अंडर में फिर x का वैल्यू कितना आपका a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का a स्क्वायर, माइनस का कितना a स्क्वायर। अच्छा कॉमन क्या दिख रहा है हमको, a कॉमन दिख रहा है यहाँ से भी यहाँ से भी, तो a स्क्वायर अगर हमको कॉमन दिख रहा है तो इंटीग्रेशन ऑफ a सेक थीटा इंटू tan थीटा अपॉन में देखिए a यहाँ पर है a स्क्वायर है, बाहर आएगा a मिलकर कितना होगा a स्क्वायर सेक थीटा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और d थीटा। तो यहाँ से सेक थीटा से a से कैंसिल आउट, तो जो हमारा बचा क्या बचा भैया आपका इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से बस tan थीटा बचा है, tan थीटा d थीटा और अपान में देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का वैल्यू कितना होता है आपका tan स्क्वायर थीटा, लेकिन रूट है तो बस कितना आएगा आपका tan थीटा, और यहाँ से a स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ है तो 1/a हमारा भी कॉमन है। कितना बाकी है भाई हमारा 1/a। ठीक है, अब tan थीटा से भी कैंसिल आउट तो ऑल ओवर कितना आएगा आपका 1/a इंटीग्रेशन ऑफ 1 थीटा, भाई tan से कैंसिल आउट तो ओनली 1 बचा, और 1 का इंटीग्रेशन मैंने बताया जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वही होता है। अगर थीटा है तो थीटा, तो 1/a थीटा प्लस का c, और थीटा का जो वैल्यू है वो कितना होगा, यहाँ से इक्वेशन नंबर स्टार ले लेते हैं हम लोग। स्टार से क्या होगा कि 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ c मैं यहाँ से लिख दे रहा हूँ, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है
तो इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा आपका, ये जो आएगा आपका 1/a सेक इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c, ठीक है। थीटा का वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देंगे। थीटा का वैल्यू क्या है आपका, सेक इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c। ये हमारा सेक इनवर्स x का प्रूफ हो गया, ठीक। हम लोग फास्ट अगले प्रूफ के चलते हैं कि आज पूरा का पूरा पोर्शन खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं लास्ट वाले फार्मूले को प्रूफ करते हैं हम लोग। इनवर्स वाले में साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स हो गया। अब लास्ट बचा क्या हमारा, कोसेक इनवर्स x, ठीक है। तो उसको जल्दी से देखें, हम लोग सेम फॉर्म में चलेंगे। आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा, नोट्स के हिसाब से भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, आपको कोई भी अगर समस्या होती है मैथमेटिक्स तो आप हमको सेंड कर दीजिए। क्लास 9 to 12 आपका कोई भी समस्या है इससे क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है और मोबाइल नंबर वही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्या है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 1 में x अंडर में कितना x स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, इसका जो वैल्यू होगा 1/a कितना होगा आपका, कोसेक इनवर्स x बाई a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, फिर से किसमें है आपका, कोसेक में है। तो x का वैल्यू क्या लेट करेंगे हम लोग, a कोसेक थीटा, x का वैल्यू कितना a कोसेक थीटा। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट करें तो जो थीटा का वैल्यू कितना होगा आपका, कोसेक इनवर्स x बाई ए। इन्वर्टिबल फंक्शन में सब आप लोग पढ़े होंगे कि कैसे हम लोग इनवर्स फाइंड आउट करते हैं हम लोग टेक्नोमेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। फिर यहाँ से dx का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो dx का लेट क्या करना पड़ेगा भाई, यही हमको जो dx का वैल्यू होगा, dx का वैल्यू कितना होगा, माइनस का, ध्यान दीजिएगा कितना होगा आपका, माइनस का। यहाँ पर हम लोग dx लिखते हैं, माइनस का कितना होगा, a कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा डी थीटा। कोसेक थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कोसेक थीटा इंटू कितना होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर कोसेक थीटा का हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन लिखेंगे। अब dx के वैल्यू पर हम लोग पुटअप करेंगे तो माइनस का कितना होगा a, माइनस का कितना होगा आपका a कोसेक थीटा, अरे माइनस और a माइनस मिलकर कितना हो जाएगा प्लस, तो माइनस साइन तो हट गया, तो कितना होगा a कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा डी थीटा और अपान में x का वैल्यू कितना है, a कोसेक थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, a कोसेक थीटा। बहुत ध्यान दीजिएगा, आप लोग जल्दी स्टेप में कर रहा हूँ लेकिन आप लोग को आराम से करना है। वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, तेज करके भी देख सकते हैं। हम खुद ही इतना तेज बोल रहे हैं, आप लोगों को तेज करने की जरूरत नहीं है। तो x का वैल्यू कितना होगा आपका, a कोसेक थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, x का वैल्यू a कोसेक थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ कितना होगा, x का वैल्यू a स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कितना 1 नहीं a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से कोसेक थीटा a कोसेक थीटा कैंसिल आउट, a स्क्वायर बाहर आएगा तो केवल a लेकर आएगा। तो इंटीग्रेशन आप कितना आएगा आपका, कॉट थीटा डी थीटा a ऑन रूट में कितना होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का जो वैल्यू होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का जो वैल्यू होता है कितना होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन रूट से बाहर आएगा तो ओनली कॉट थीटा होगा। तो ऑल ओवर कितना आएगा 1/a, यहाँ से a है आपका 1/a कॉट थीटा अपान में कितना कॉट थीटा डी थीटा। यहाँ से कॉट थीटा से कैंसिल आउट, कॉट थीटा से क्या कैंसिल आउट। तो ऑल ओवर जो आंसर आएगा कितना आएगा 1/a इंटीग्रेशन ऑफ 1 थीटा। और 1 का जो वैल्यू होता है 1/a, 1 का वैल्यू कितना होगा आपका, 1 का वैल्यू इंटू थीटा प्लस का c। और थीटा का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है आपका 1/a कोसेक इनवर्स x बाई a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c। ये इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं। उसमें नंबर स्टार को दे दे फ्रॉम यहाँ से, ठीक है, हम लोग यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखें कि जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले थे उसको यहाँ पर हम लोग डिस्कशन किया। चलिए एक बार हम लोग फिर से फटाफट जितने भी इसमें फार्मूले में हम लोग डिस्कशन किए हैं उसको हम लोग पूरा सा डिस्कशन कर लें। आप लोग एक बार इसको फिर से देख लीजिएगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ साथ इसका प्रूफ भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर से। जितने भी फार्मूले हुए हैं बस उनको लिखेंगे, उसका प्रूफ तो हो ही चुका है, ठीक। चलिए तो आज फार्मूले का जो सेशन था हमारा खत्म हो गया। कल से हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से, ठीक है ना। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बस उसी को डिस्कस किया जाएगा। और जो भी क्वेश्चन नहीं आता आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पे इस पर क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, या तो कमेंट में भी क्लियर कर देंगे कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, कौन सा नहीं करना है, या कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, तो उस विषय से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो पहला हम लोग ने डिस्कस किया था, पहला क्या था आपका x की पावर n dx का जो फार्मूला होता है x की पावर n
dx का जो फार्मूला होता है कितना होता है, x के पावर n+1 अपान में कितना n+1 प्लस का c, x के पावर n+1 अपान में कितना आपका n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना c। ठीक है, सेकेंड वाले फार्मूले पे चलते हैं। तो सेकेंड वाला फार्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ a कब हमारा वैलिड है, फार्मूला मैंने बताया था कि a कब वैलिड नहीं है, a हमने बताया था कि जब x नॉट इक्वल टू कितना हो -1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सॉरी x नहीं, यहाँ पर n, जो n का वैल्यू हो -1 नहीं होना चाहिए। उसके बाद कुछ भी हो लेकिन -1 नहीं होना चाहिए। -1 के लिए a वाला फार्मूला 1/x dx का जो वैल्यू होता है कितना होता है आपका log x प्लस कांस्टेंट ऑफ c प्लस कांस्टेंट ऑफ कितना c। थर्ड वाले फार्मूले पे आते हैं। थर्ड वाला फार्मूला है e की पावर x dx का जो वैल्यू होता है e की पावर x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ठीक है, फोर्थ वाले फार्मूले पे चलते हैं। तो फोर्थ वाला फार्मूला है a की पावर x dx। तो a की पावर x dx का जो फार्मूला होता है a की पावर x अपान में log a प्लस कांस्टेंट ऑफ c। क्लियर है, प्लस कांस्टेंट ऑफ c। फार्मूला नंबर 5, फार्मूला नंबर 5 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx का कितना होगा, माइनस का cos x माइनस का cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। तो आप लोग देख लीजिए, 5 फार्मूले यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए हैं। आप लोग जल्दी जल्दी से देख लीजिएगा और वीडियो को पॉज करके चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका आराम से लिखिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं 6 पे। फार्मूला नंबर 6 क्या है, फार्मूला नंबर 6 क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का जो वैल्यू होगा कितना होगा आपका, माइनस का, वो तो उल्टा लिखा था क्या हमारे सबसे, कि इंटीग्रेशन ऑफ हमारे हिसाब से जो sin x होता है उसको फिर से देख लीजिएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ जो sin x था, sin x dx जो होगा वो आपका फार्मूला नंबर 5 है। इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx का क्या होगा, माइनस का cos x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। यहाँ पर माइनस रहेगा, हमारे सबसे हमने माइनस दिया था लेकिन फिर से आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। 6 क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, cos x dx क्या है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, sin x प्लस c। ठीक, 7th पे आते हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ sin x हो गया, cos x हो गया, tan x। इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx का जो होगा कितना होगा, log मॉड में sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। लॉग मॉड में कितना आपका sec x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। इसका प्रूफ हमने देखा है। 8 पे आते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा आपका, cot x dx। इंटीग्रेशन ऑफ कितना, cot x dx का कितना था आपका, log मॉड में sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। और 9 पे आते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ cot के बाद क्या होगा, sec x dx का कितना था, log sec x प्लस कितना tan x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। और हम लोग लास्ट फॉर्मूले पे चलते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के 10वें वाले पे। इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, कोसेक x dx का जो वैल्यू होगा, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, कोसेक x dx का जो वैल्यू होगा कितना होगा आपका, log कोसेक x माइनस का कितना, cot x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। ठीक है, तो ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले हैं। sin x का कितना, माइनस cos x का sin x, tan x का log sec x, cot x का log sin x, sec x का log sec x प्लस tan x। और जो cosec x होता है, cosec x का कितना होगा, log cosec x माइनस cot x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। सब में ऐड है। ठीक है, अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। फार्मूला आप लोग फिर से पॉज करके देख सकते हैं उसको। देखिए अगला वाला फार्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx का जो वैल्यू होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू tan x dx का जो वैल्यू होता है कितना होता है आपका, sec x प्लस का c। ये फार्मूला नंबर 11। 12वां फार्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cot x dx का जो वैल्यू होगा कितना होगा, माइनस का cosec x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। फार्मूला नंबर 13, फार्मूला नंबर 13। तो 13 में क्या देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान में अंडर में कितना, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर dx, अंडर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का जो वैल्यू होगा 1 अपान में करके कितना होगा आपका, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस कांस्टेंट ऑफ c प्लस कांस्टेंट ऑफ c। 14 इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का 1 अपान में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी रूट ओवर में
इसका जो होगा dx करके क्या होगा cos इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c, ठीक है ना, cos इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c। अब हम लोग 15 पे आते हैं, फार्मूला नंबर 15 क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान में ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर dx। इसका जो इंटीग्रेशन होता है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है आपका 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c। दिखा आप लोगों को sec x इंटू tan x का कितना होता है आपका sec x प्लस c होता है, cosec x इंटू cot x का कितना होता है माइनस का cosec x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c होता है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1 अपन में अंडर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होता है, dx का कितना होता है आपका साइन इनवर्स x बाई ए, और माइनस का 1 अपन में एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है cos इनवर्स x बाई ए प्लस का c, और 1 अपन में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx का जो होगा 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग वीडियो को आराम से रोक के देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है। हमने इसके पहले 2 लेक्चर दिए हैं, आप उसके भी वीडियोस देख सकते हैं, हम इसके डिस्क्रिप्शन में दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट वाला क्या है हमारा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान में x जो भी था देख लीजिएगा आप लोग, इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर में कितना आपका एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर dx का जो वैल्यू होता है कितना होता है 1 बाई ए सेक इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c, और अगला है माइनस का dx अपान में x अंडर में कितना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो वैल्यू होगा कितना होगा 1 बाई ए कोसेक इनवर्स x बाई ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c। क्लियर है आप लोगों को? तो यहाँ तक हो गया। चलिए 1-2 फार्मूले जो हम छूट गए हमारे सबसे, उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लें। इंटीग्रेशन आप जैसे आप लोग जानते हैं कि जो सेक स्क्वायर एक्स dx का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है आपका tan x प्लस c, और एक लास्ट है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स dx का जो वैल्यू होता है माइनस का cot x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ c होता है, ठीक है ना। तो आज का ये सेशन यहीं तक समाप्त होता है फार्मूलों वाला, ठीक। तो आज से फार्मूला, आज जितने भी फार्मूले हम लोग डिस्कस किए लगभग 20 फार्मूले हम लोग हिसाब से डिस्कस किए होंगे। आप लोग देख भी सकते हैं कि जो भी फार्मूले हैं बहुत ही सही है, और इन सब का प्रूफ भी कई सारे फार्मूलों का हम लोग ने लगभग 10-12 फार्मूलों का हम लोगों ने प्रूफ भी देखा था, ठीक है ना। तो आप लोग प्रूफ भी आपके एग्जाम में पूछता है कि इसका प्रूफ ऐसे कैसे आया, तो आप लोग इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। और साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। जो भी दोस्त आपके पढ़ रहे हैं क्लास 12 का, जिनका एग्जाम होने वाला है, उनको बता दीजिए कि जो भी ये सेशन चलेगा आपका पूरा का पूरा कोर्स लेके चलेगा। और सिलेबस को मैंने कहा कि 1 महीना या 1 महीना 15 दिन में इसको हम लोग कवर करने की पूरी